हम मजदूर लोग हैं, ये हमारा अड्डा है, ये 100 साल पुराना अड्डा है। ठीक है, अब ये इसको खत्म कर दिया जा रहा है, तो हम मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? खाना भी मिलता था, रात को सोते भी थे, अभी गिरा दिया है, बाहर निकाल दिया है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मरियम नवाज को भी सोचना चाहिए, जितना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहे हैं इन मजदूरों को दिया जाए। रोजाना का 500 भी देना, अगर दिहाड़ी ना भी लगे तो अपना खाना तो खा सके ना कम से कम। इमरान खान ने गरीब से शुरू किया है, उन्हें आख्या अब गरीब रुल जाना है। सानू पता है, ऐसा बर्दाश्त कर लेना, मगर तुसा नहीं बर्दाश्त करना। तो वही गल हुई है, वो बर्दाश्त कर रही है जेल, साडे को नहीं बर्दाश्त हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त शहर लाहौर के अंदर, और मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये मुसाफिरों के लिए एक मुसाफिर खाना बनाया गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। और जो लोग मजदूर यहाँ पर मजदूरी करते हैं, लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो मजदूरी करते हैं, वो यहाँ रात को आकर स्टे करते थे, और बाकायदा उनके लिए जो लंगर का अहतमाम था या रहने का अहतमाम था वो यहाँ पर किया गया था। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो इमरान खान साहब ने शुरू किए थे, इनको चूँकि एक शख्सियत इमरान खान साहब से नफरत है, तो उस नफरत के अंदर इन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं जो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुए थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल सेहत कार्ड आपके सामने है। जैसे ही रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि आज सेहत कार्ड की सहूलियात सिर्फ और सिर्फ KPK के अंदर मौजूद हैं। पंजाब के अंदर सेहत कार्ड की सहूलियात नहीं दी जा रही। उसी के साथ जिस तरह का ये प्रोजेक्ट था, इस बिल्डिंग को गिराना जो बिल्कुल अभी नई थी और 4 साल पहले बनी थी, तो इसको गिराने का क्या मकसद है, और यहाँ हम शहरियों से बात भी करेंगे कि इनको कितनी सहूलत थी, मुसाफिरों को, मजदूरों को, और किस हद तक इनका नुकसान हुआ है, उनसे जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रही। बताइएगा, ये 4 साल पहले बनाया गया था जो अड्डा था, यहाँ मजदूर रुकते थे, खाना मिलता था, तो इसको खत्म कर दिया गया, क्या कहते हैं? ये वजीर आजम को ही पता है, लेकिन हम मजदूर लोग हैं, ये हमारा अड्डा है, ये 100 साल पुराना अड्डा है। ठीक है, अब ये इसको खत्म कर दिया जा रहा है, तो हम मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? तो कोई दूसरी जगह नहीं बताई गई आपको कि नया बन रहा हो? नहीं, हमें नहीं बताया गया। ये वजीर आजम को चाहिए ना, ये मजदूरों को अड्डा, ये 100 साल पुराना अड्डा है, ये हमें अड्डा इधर जगह बताई जाए कि ये अड्डा आपको मिलेगा। वो पुलिस वाले आते हैं, वो डंडे मारते हैं, हम मजदूरों को भगा देते हैं जब दिल चाहता है। ऐसा क्यों होता है? ये वजीर आजम को मजदूरों का कोई ख्याल नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। बता दें, ये 4 साल पहले बनाया गया था, मजदूर रुकते थे, खाना शाना मिलता था, अब गिरा दिया गया, क्या कहते हैं? नहीं गिराना चाहिए सी, ये हो सकता सी, इत्थे पार्किंग बनाने लगे ने तां पारों, ਇਹੋ ही गल है जी। तो पैगाम देना चाहो वज़ीर आज़म को? जी अगर आपकी मर्जी करनी है, जो अच्छा होएगा वही कर देंगे ने जी। मजदूरों के बारे भी सोचना चाहिए है। मजदूर बेचारे पक्का अड्डा बड़े अरसे का है, खिलाना चाहिए है, ਇਹੋ ही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजदूरों का अड्डा खत्म कर दिया गया, क्या कहते हैं? सर ये बहुत ज्यादती हुई है, और यहाँ पे पहले काम भी बहुत था, अभी काम भी नहीं है। अब मैं प्रदेश से, चीचातनी से प्रदेश आया हूँ कमाने के लिए, और यहाँ पर मुझे 3 दिन हो गए, भूखा मर रहा हूँ, लंगर पे गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई दिहाड़ी नहीं लग रही है। पहले यहाँ पे काम ही बहुत होता था, अब यार कोई कहता है अड्डा मिट गया तो कोई यहाँ पर ग्राहक नहीं आता। तो देखो हमारी हालत कैसी हुई है, हम प्रदेश कमाने आए हैं, हमें अब यहाँ पर भूख कटनी पड़ रही है। ये सरासर जाती है मजदूरों के हक में, हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। और मरियम नवाज को भी सोचना चाहिए, जितना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहे हैं ये मजदूरों के ऊपर, अगर इन मजदूरों को दिया जाए, रोजाना का 500 भी देना, अगर दिहाड़ी ना भी लगे तो अपना खाना तो खा सके ना कम से कम। हम प्रदेश में कमाने आए हैं, यहाँ पर हम अपनी जेब से, जो मेरे पास अब जब मैं घर से आया तो मेरी जेब में 5000 था, अब वो भी नहीं है। 4-5 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, वो भी खर्च हो गया। अब देखना यह है कि मरियम नवाज ये जो बना रही है, इसका क्या फायदा होता है, मजदूरों को क्या फायदा होता है? इसका तो अमीरों को फायदा है ना, जो अमीर यहाँ पर गाड़ियाँ गुजारेंगे या पुल बनेगा, वो अमीरों को फायदा होगा। हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम यहाँ पर क्या गुजारेंगे पुल से? तो ये सरासर जाती है मजदूरों के हक में, हम आवाज़ उठाएंगे। जितने भी मजदूर हैं ये सब रात को जब दिहाड़ी नहीं लगती है तो रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। तो हम मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं, आप वज़ीर आज़म तो बन गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मजदूरों का हक भी खाएं।
मजदूरी नहीं मिलती थी, यहाँ पे खाना भी मिलता था, 3 टाइम का खाना मिलता था, रैश भी मिलती थी, साफ सुथरा। हमारे मजदूरों के लिए नहीं, वैसे भी मुसाफिर बारू आते थे दरबार सलाम करने के लिए, वैसे वहाँ यह रैश करते थे। पर माशाल्लाह के करिए हुण हुकूमत ही साडी इंज आरदी है। साडी ये गुजारिश है, ये मुसाफिर खाना दोबारा बनाया जाए, अपना खाना ना दोबारा बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने गरीब से शुरू किया है ते उन्हें आख्या गरीब रुल जाना है, सानू पता है असा बर्दाश्त कर लेना, मगर तुसा नहीं बर्दाश्त करना। तो वही गल हुई है, वो बर्दाश्त कर रही है जेल दे, साडे कोल नहीं बर्दाश्त हो रही है, असा बुक्के मार रहे हैं इंज आ रही ये हुण तरोड़ रही है। इस तुहानू की है, तुसा तलू ही बना सकते हो, पुल तुसा तलू ही बना सकते हो। इतने बेरोजगार नो, तुसा ये मकान डा रहे हो, वो डा रहे हो दुकाना, कितने बेरोजगार है। एक दुकान 5 घर पल दिन ठीक हो गए। पहले जानवर वाले सी, चलो जानवर तो आजाद कर दियो, उन्होंने जानवर ही तले दे देते हैं। क्यों तुहाडे बैठे माँ बहन तले आ जावे तो अफसोस नहीं होना? वही कम अज कम बेजबान है, कुछ करे ते साडा गुजारिश है, मेहरबानी करे। ये मजदूर तो मुसाफिर खाना सी, बहुत यही साडा रोजगार सी, ठीक है, जेड़े कमा रहे सो घर भेज रहे सी, बकाया ये साना खाना पीना सी साडा, ते मेहरबानी करे दोबारा बनाया जाए। खाना भी मिलता था, रात को सोते भी थे, अभी गिरा दिया है, बाहर निकाल दिया है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी कोई और जगह बना रहे हैं कि नई जगह बताया हो? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही इसको गिरा दिया है बस, और नहीं बना रहे हैं। और मजदूर बहुत सारे हैं बेचारे, फुटपाथ पे आ गए हैं सब, कोई और मुतबादल किया नहीं है इन लोगों ने अभी तक, तो शायद आगे करें। जी बिल्कुल, आपने आम आदमी की बात सुनी है। ये पनाहगाह उनके लिए कितनी मुफीद थी। जितने भी लोग यहाँ पर लाहौर के अंदर मजदूरी करते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अगर खाने की हम बात करें तो आपका 800-1000 रुपया रोज़ाना का खाने का लग जाता है। तो उनके लिए ये पनाहगाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था इमरान खान साहब की तरफ से। और जो मजदूर यहाँ मजदूरी करते थे, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर कमाने के लिए आते थे, वो मजदूरी करने के बाद यहाँ पर आकर स्टे करते थे। उनके लिए स्टे का ऑप्शन था, उनके लिए 3 टाइम का खाना था। और कोई भी मुसाफिर जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ लाहौर में आते थे, उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पर पनाहगाहें बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने, सिर्फ ये अंडरपास जो भाटी चौक अंडरपास बन रहा है, इस अंडरपास के चक्कर में ये पनाहगाह जो मजदूरों के लिए थी, जो गरीबों के लिए थी, जो आम अफराद के लिए थी, उसको मिलिया मेट कर दिया है। और अब यहाँ पर जो मजदूरों का रुकना है वो भी मुश्किल हो गया है। अभी मजदूरों से मैंने बात भी की है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस वाले आते हैं वो इनको यहाँ पर रुकने भी नहीं देते। और इतना साल पुराना अड्डा, यहाँ पर लोग आते थे, मजदूरों को लेकर जाते थे, वो 4 पैसे कमाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, अपने घर का निजाम चलाते थे। उनके लिए इस मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए 2 वक्त की रोजी जो है, रिज़्क़ हलाल, वो उनके लिए मुश्किल कर दिया है। तो हुकूमत पंजाब को, मरियम नवाज शरीफ को और फैसला साजों को सोचना पड़ेगा कि या तो इन मजदूरों को कोई रिप्लेसमेंट में कोई नई जगह दें, कोई नया आपने नई पनाहगाह बनाई हो, इनको यहाँ रिकमेंड कर दें कि आप फलां जगह जाएं, वहां पर आपको सारी सहूलियात मिलेंगी जो यहाँ पर मिल रही थी। सहूलियात का ना देना और पहले से मौजूदा जो सहूलियात हैं उनका भी छीन लेना, यह सरीहन ज्यादती है और एक मजदूर के रिज़्क़ पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।